लेके आइए, आपका माल लाने के लिए भी आप पैसा नहीं लगेगा। आप मंडी से जाकर माल उठाइए और वही रिक्शा में लेके आइए, लोड कीजिए, उसके बाद ले जाकर फेरी कीजिए। गाँव बस्ती शहर में कहीं भी आप कर सकते हैं, आपको आपका मैटर है। आप किस इलाके में रहता है, अगर शहर में रहते हैं तो शहर में दीजिए, गाँव में रहते हैं तो गाँव में दीजिए, बस्ती में रहते हैं तो बस्ती में दीजिए। कहीं भी आप कर सकते हैं आराम से। आपके पास ई रिक्शा नहीं है, अगर हाँ आप चाहते हैं कि मेरा एक खुद का ई रिक्शा पर्सनल हो और थोड़ा कम रेंज में। तो है गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। और दोस्तों और एक बिजनेस लेके आए हैं दोस्तों। सर्दी का टाइम है, बिजनेस जरूरी है। काम कहीं नहीं मिलता दोस्तों, नौकरी कहीं नहीं मिलता, पर बिजनेस ज़रूर मिलता है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आज सही वीडियो पे क्लिक किए हैं और एक नया बिजनेस आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। आई होप बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा लगे। तो दोस्तों आप सर्दियों के टाइम में कौन सा बिजनेस, अभी पहले फ़िलहाल मेरा नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा कि एक अंडा का बिजनेस मैंने दिखाया, और यह दूसरा वीडियो है दोस्तों। सर्दियों में सब्जी का बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलता है दोस्तों, ज़्यादा चलता है, क्योंकि सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा सब्जी उगता है और बहुत तरह तरह की सब्जियां उगते हैं दोस्तों। और सब्जी का डिमांड जानते हैं दोस्तों, मांसाहारी से ज़्यादा शाकाहारी लोग हैं। अभी के टाइम में मांसाहारी बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि सब साधु संत होने वाला है, सब साधु संत हो जाता है, तो शाकाहारी ज़्यादा अभी मिलेगा आपको मार्केट में। तो आप कहीं भी मार्केट में, चाहे चौराहे पे, चाहे गांव शहर बस्ती, कहीं भी ले जाते हैं और ई रिक्शा पे लोड कीजिए, और शहर गांव बस्ती कहीं भी आप ले जाके बेच सकते हैं ई रिक्शा पर सब्जी। और ई रिक्शा पे देखिए, ई रिक्शा आदमी का मन में थिंकिंग सोचता है सर ई रिक्शा में क्या बिजनेस करें। बस आदमी सोचता है पैसेंजर चलाओ, एक जगह से दूसरा जगह, एक जगह से दूसरा जगह, और जो 250-500 जो होता है बस घर चलाता है। पर ई रिक्शा से लाखों तक कमाया जा सकता है दोस्तों, लाखों तक कमा सकते हैं आप ई रिक्शा से। पर आदमी का सोच बड़ा होना चाहिए, आदमी का कुछ कर गुजरने का जज़्बा होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों आज उसी तरह एक वीडियो लेके आए हैं दोस्तों। आप ई रिक्शा पे सब्जी का बिजनेस बहुत ही तगड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सब्जी इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों सर्दियों के दिनों में, कि सर्दी के दिन में बहुत सारे तरह तरह के सब्जियाँ आते हैं। आप ई रिक्शा में लोड कर लीजिए, जैसे अभी सर्दी का टाइम में फूल गोभी, बंदा गोभी, पालक साग, बहुत तरह का सब्जी, कटहल, बहुत सारी सब्जी, बहुत मैं नाम भी नहीं बता पा रहा हूँ, बहुत सारे तरह के सब्जी आते हैं। आप लोड कीजिए, सुबह निकलिए, शाम को निकलिए, जिस टाइम निकलिए आपका बिक्री होगा। क्योंकि सर्दी के टाइम में बहुत कोई मार्केट नहीं जा पाता है, और अभी आदमी का आलसपन बहुत ज़्यादा आ चुका है। मार्केट उर्केट जाना नहीं चाहता आदमी, घर के सामने सुविधा खोजता है, होम डिलीवरी सोचता है। अब मार्केट में इसमें देखिए सब्जी में क्या फ़ायदा है आपको जानते हैं दोस्तों। आप सब्जी, जैसे कोई चीज़ आप 5 रुपया में खरीदे ना, तो उसे 25 रुपया में सब्जी में ही आपको फ़ायदा मिलेगा, 3 गुना 4 गुना तक फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे 5 रुपये में आप फूल गोभी खरीदे, वही आप लोड कीजिए 5 को। अब जैसे जहाँ पर आप सब्जी का बोली लगता है, डिमांड लगता है, जहाँ बेकरी लगता है, जहाँ पर आप सब्जी लेने जाएंगे, जहाँ सब्जी का मार्केट है, आप वहाँ से जब वहाँ से होलसेलर से आपको लेना है, तो वहाँ पर पीस के हिसाब से आपको मिलेगा, क्वांटिटी के हिसाब से मिलेगा। जैसे 50 पीस का क्वांटिटी है, 50 पीस फूल गोभी है, तो आपको बोलेगा 50 रुपये ले लो, 50 रुपये में पूरा दे दो। 1-1 रुपया में फूल गोभी आ जाता है। अभी फूल गोभी का जैसे जैसे दिन पुराना होगा, फूल गोभी दाम पुराना होगा, सब्जी पुराना होगा, उस तरह दाम घटते जाता है। 1-1 रुपया का पीस में भी फूल गोभी बिकता है। अब वही 1 रुपया पीस अब 10 रुपया में बेचेगा तो कितना, 10 गुना फ़ायदा हो गया। अभी जैसे मैंने देखा उस दिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े जैसे सुबह सुबह का बड़ा बड़ा मार्केट, मंडी जहाँ लगता है, सब्जी मंडी, वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पर डाक के हिसाब से, जैसे नीलामी कैसे बोली होता है उस टाइप बोली के हिसाब से सब्जी उठा लेता है, और सुबह शाम 2 टाइम जाके फेरी कर देता है, आराम से गाड़ी लगा देता है। तो आप उसी हिसाब से आप सब्जी का बिजनेस कर सकते हैं। बहुत फ़ायदा है दोस्तों, कच्चा माल है, कच्चा माल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 5 रुपया 10 रुपया पीस में उठाइए, 50-25 में बेच दीजिए। आदमी को सामने सुविधा मिलता है, मार्केट नहीं जा पाता है, सामने आता है और माल उठाता है, लेता है, सब्जी लेता है सुबह शाम। देखिए खाने का चीज़ है, आपको थोड़ा सा कच्चा चीज़ में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा आपको एक ठो डर मन में बैठा रहता है कि माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, सड़ सकता है, और ऐसा सोचना नहीं है। बिजनेस में कभी हार, गलत थिंकिंग नहीं रखना है। मैं आज माल उठाया हूँ 10,000 का, तो मैं 10,000 से उससे 50,000 कमा सकता हूँ, ऐसा दिमाग में सोच होना चाहिए। और आपके पास ई रिक्शा, आपको वैन ठेल के नहीं ले जाना है कि सुबह सुबह ठेल के लेके जाना है, वैन में तान के ले जाना है। बस गाड़ी में बैठिए, माल लोड कीजिए, एक लड़का ले लीजिए हाजिरी पे, और उसके बाद
चलिए, कोई भी शहर गांव बस्ती कहीं भी ले जाइए, आपको माल एकदम खाली होके आइएगा। मैं देखता हूँ मेरे इधर करते हैं लोग, मेरे तरफ करते हैं, इसीलिए मैं आपको बताता हूँ। हम लोग का तो गांव इलाका है, शहर है नहीं, तो हम लोग गांव इलाका में देखते हैं। पूरा गांव गांव बस्ती बस्ती जाता है पूरा माल भर के आता है, खाली पेटी लेके आता है। अब पूरा भर के जाएगा, एकदम पूरा लोड करके जाएगा। कच्चा पैसा, कच्चा पैसा मिलेगा आपको। मैं बहुत सारे बिजनेस आपको बताऊंगा, पर ये बिजनेस अभी सर्दी का टाइम है, इसीलिए बता रहा हूँ कि आप आदमी को समझ में नहीं आता कि सर्दी का टाइम में कौन सा बिजनेस करें। सब्जी का बिजनेस में इतना फायदा है ना दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हैं। 10-10 गुना तक लाभ है इसमें। पटल आलू भिंडी जो भी उठाए माल पैकेट में भरिए, पेटी में भरिए, गाड़ी में लोड कीजिए और लेकर चल जाइए। बहुत फायदा है। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और लोगों के सोच में रहता है कि दोस्तों कि मेरे पास तो ई रिक्शा नहीं है तो मैं कैसे बिजनेस करूँगा। अरे भाई, मैं तो मेरा आई बटन में वीडियो दे दिया हूँ, 30,000 40,000 के रेंज में ई रिक्शा बता दिया हूँ। 1 लाख 1.5 लाख का ई रिक्शा लेने का दरकार नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, मेरा एंड स्क्रीन में वीडियो को भी ऐड कर दूंगा। 30,000 40,000 अंडर 50,000 का ई रिक्शा मैं बता दे रहा हूँ। मेरे पास 50,000 के अंदर आपके पास ई रिक्शा मिल जाएगा। बिजनेस स्टार्ट कीजिए और बेचिए। सर्दी गर्मी का टाइम में भी अलग अलग बिजनेस बता दूंगा कि गर्मी का टाइम में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, सर्दी का टाइम में कौन सा बिजनेस करना चाहिए, बरसात में कौन सा बिजनेस करना चाहिए। आपको हर सीजन के लिए हिसाब से मैं बिजनेस बता दूंगा। अब करने का जज्बा तो निकालिए। जज्बा नहीं निकालिएगा दोस्तों, हिम्मत नहीं बढ़ाइएगा, पैर एक कदम नहीं बढ़ाइएगा तो आपका कुछ नहीं होगा। अब डेली वही 200 250 300 पैसेंजर ढोइए, गधा गुरु जैसा दूंगा, बात सुनिए, अपना बिजनेस कीजिए एकदम हिसाब से, टाइम के टाइम अनुसार चाहिए। मान लीजिए जैसे सुबह का 6 बजे निकलते हैं तो 8-10 बजे तक आराम से माल बेच के एकदम घर चलाइएगा। 10 बजे के बाद थोड़ा खाना पाना खाइए, नाश्ता वास्ता करिए, अगर थोड़ा पैसेंजर भी चलाना है तो चलाइए। और न तो फिर उल्टी टाइम का, अगर शाम का टाइम में फिर अगर माल भर के अगर जा सकते हैं कोई दूसरा इलाका तो वहाँ भी बेच सकते हैं आराम से। बहुत फ़ायदा है दोस्तों, ये बिज़नेस मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप जॉब करते हैं, अगर इसे करते हैं, आप अपने अंदर लेते हैं इस बुद्धि ज्ञान को, तो आप समझ नहीं सकते कितना पैसा कमाइएगा। आप इतना पैसा कमाइएगा कि आप सोच भी नहीं सोचते हैं कि ई रिक्शा कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, कितना रेंज का मिलेगा। ई रिक्शा लेना पड़ेगा बिजनेस के लिए, तब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर सकूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पास इस ई रिक्शा भी नहीं है ना, तब मार्केट में जाकर दुकान लगाइए, ज़मीन में बिछा दीजिए सब्जी और बेचिए, कहीं चौराहे पर बेच दीजिए। दूसरा का भाड़े का ई रिक्शा आप लेकर चला सकते हैं। भाड़े में ई रिक्शा लीजिए और माल भरिए, आप ले जाइए, फेरी कर दीजिए, 200-250 रुपया लेगा, दे दीजिए। आप एक एक दिन में आप 2,000-3,000 कमाइएगा तो 200-250 रुपया भाड़ा में देने में क्या है, ले जाओ। अगर आपका पास ई रिक्शा नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है उतना कि ई रिक्शा लूँ फिर बिजनेस में पैसा फंसाऊँ। अगर बिजनेस का ही पैसा है, कुछ पैसा 30-20 हज़ार पैसा है, अगर सिर्फ बिजनेस ही करना चाहते हैं तब ये बिजनेस कीजिए। भाड़े में ई रिक्शा लेकर चलाइए, वहाँ से ई रिक्शा लीजिए और माल लेके आइए। आपका माल लाने के लिए भी आप पैसा नहीं लगेगा। आप मंडी से जाकर माल उठाइए और वही रिक्शा में लेके आइए, लोड कीजिए, उसके बाद ले जाकर फेरी कीजिए। गांव बस्ती शहर में कहीं भी आप कर सकते हैं, आपका मैटर है। आप किस इलाके में रहता है, अगर शहर में रहते हैं तो शहर में दीजिए, गाँव में रहते हैं तो गाँव में दीजिए, बस्ती में रहते हैं तो बस्ती में दीजिए। कहीं भी आप कर सकते हैं आराम से। आपके पास ई रिक्शा नहीं है, अगर हाँ आप चाहते हैं कि मेरा एक खुद का ई रिक्शा पर्सनल हो और थोड़ा कम रेंज में भी मिले, तो खुद से माल लाऊं, खुद से बेचूं, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। आपके पास बजट नहीं है, 20,000 30,000 25,000 50,000 का अंदर बजट का ई रिक्शा लेना चाहते हैं, 50,000 का अंदर का ई रिक्शा मैं दूंगा। मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कीजिए मेरे को। अगर आप ज़्यादा दाम का भी ई रिक्शा लेना चाहते हैं तो ज़्यादा दाम का भी आपको दिया जाएगा। आप मेरे से कांटेक्ट तो कीजिए, बिजनेस के बारे में पूछिए। तो आप मंडी चल जाइए सुबह सुबह, आप मंडी में थोड़ा 2 मिनट बैठिए, किस हिसाब से आप कभी मार्केट अगर हटिया करते होंगे, किस रेट पे, अगर आपके घर के पास अगर कोई सब्जी लेके आता है ठेला में, आप उसका दाम सुनिए। आप कभी हटिया में जाइए, वहाँ पर दाम सुनिए, और कभी मंडी में चल जाइए, वहाँ का रेट पूछिए कि किस हिसाब से बिजनेस होता है, कितना फ़ायदा है कच्चा माल में।
आई होप वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर कभी नए दूसरे वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।